हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सर्कल का पार्ट नंबर 3। अब देखो, मैंने सर्कल की है ना बेसिक जो ट्रायंगल्स वाली वीडियो है और सर्कल की इंट्रोडक्शन वीडियो वो बहुत अच्छे से करवाया बच्चे। टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से। पहले तो आप वो वाली वीडियो देखो, ठीक है, अच्छे से सर्कल की इंट्रोडक्शन और थ्योरम्स कर लो, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन वाली वीडियो डाली है जिसमें है 8 क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट के 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी और डिटेल में करवाए हैं बच्चे। एक एक चीज आपको पक्का समझ में आ जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। इसके बाद हम जो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चे, वो तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसके बिना हमारी कोई गति नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन है बच्चे। लेकिन ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बार। तो ये वाली वीडियो आप स्किप मत करना और अच्छे से समझना बच्चे। करें स्टार्ट। सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 9th करेंगे, 11th पहले करेंगे, 10th बाद में करेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो 9th और 11th में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले 9th क्वेश्चन वो क्या कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। बच्चे सिंपल चीज है। देखो ये एक सर्कल है, मैंने आपको कहा था अगर दो टेंजेंट्स एक बाहरले एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हो तो वो कैसे बनाने हैं बच्चे। देखो ये दो, अगर मैं यहां से टेंजेंट लूं बच्चे, तो अगर वो बाहर ऐसे पॉइंट पे मीट कर जाएं, ये एक बाहर पॉइंट है बच्चे, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। मान लो ये P पॉइंट है बच्चे और ये क्या Q पॉइंट, ये मेरा कौन सा पॉइंट है बच्चे, R पॉइंट। अब देखो एक तो PQ टेंजेंट हो गया बच्चे, एक कौन सा टेंजेंट हो गया PR। जो PQ टेंजेंट है बच्चे वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चे, Q पॉइंट पे। और जो ये PR टेंजेंट है बच्चे वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चे, R पॉइंट पे। तो इसका सेंटर देखो, अब मैंने यहां पे एक सेंटर ले लिया इसका। अब थोड़ी सी फिगर थोड़ी सी वो होगी, अब यहां पे आप सेंटर मान लो और यहां से यहां तक बच्चे, क्लियर। ये मेरी एक फिगर कंप्लीट होगी। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने मेरे से इंट्रोडक्शन वीडियो की है, फर्स्ट वीडियो की है, तो आपको ये चीज पता होगा कि सेंटर से, चलो मैं फिर से बता देता हूं बच्चे, अगर कोई सर्कल हो तो अगर मैं सेंटर से कोई भी पॉइंट यहां पे लेता हूं, यहां पे लेता हूं बच्चे, यहां पे लेता हूं, वो सभी क्या होते हैं बच्चे, वो सभी रेडियस होते हैं। तो मैं बात करूं, अगर ये O से लेके Q तक रेडियस है बच्चे, सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट सर्कल पे बच्चे क्या होता है उसका रेडियस। तो OQ भी बच्चे रेडियस है और OR भी रेडियस है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू रेडियस। बच्चे ये चीज मुझे पता है क्योंकि सेंटर पे कोई भी पॉइंट हो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, क्लियर। उसके बाद और मुझे PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स बच्चे, आर द टेंजेंट्स, ठीक है बच्चे। और सेंटर क्या है बच्चे इसका O, और लिख दो O इज सेंटर ऑफ द सर्कल बच्चे, कंप्लीट। ये 3 स्टेप लिख दिए। अब सर हमें प्रूफ क्या करना था इसमें, सर हमें प्रूफ करना था बच्चे, तो मैं अगर बताऊं टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना था बच्चे इस पे कि जो सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चे जिस पे टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं, ये वाला एंगल, मतलब यहां पे टेंजेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चे, मीट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ, द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया जो सर्कल के बाहर है। इंटरनल पॉइंट बच्चे क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर है। अगर मैं बात करूं Q और R पॉइंट बच्चे, ये इंटरनल पॉइंट है क्योंकि सर्कल के ऊपर है। अगर मैं बात करूं ये वाला पॉइंट बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब सर्कल से बाहर है, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो उसके बाद उसने क्या कहा था, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट पे जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बना बच्चे, कौन सा एंगल बना, एंगल P, ठीक है बच्चे। और क्या क्या था बच्चे, वो सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो बच्चे अब ये सेंटर से, सेंटर कौन सा बच्चे इसका O, तो मतलब जो यहां पे एंगल बन रहा है बच्चे, एंगल O से लेके एंगल P, ये दोनों बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल है। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल, चाहे इसको आप ऐसे लिख लो,
क्यू ओ पी लिख लो, चाहे कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं पी आर ओ क्यू लिख ले बच्चे, एक ही बात है। एंगल क्यू ओ आर, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो करवाने हैं बच्चे। अब देखो ठीक है, क्यू ओ आर, अब ये वाला एंगल बच्चे जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, ठीक है, इन दोनों की वजह से रेडियस पे, प्लस एंगल जो यहां पे बन रहा है बच्चे, इसको क्या लिखेंगे हम, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये दोनों बच्चे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इन दोनों का सम बच्चे कितना है, 180 डिग्री। तो बच्चे समझे आप क्या कहा था, एक सर्कल था उस पे दो टेंजेंट थे बच्चे, दो, देखो मैं ना इमेजिनेशन कर रहा हूं बच्चे, देखा ये सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है, इसके दो ऊपर नीचे इसको टच कर लिया बच्चों, मैंने पकड़ लिया सर्कल को, अब ऐसे मीट करवा दिया। अब क्या किया बच्चे, ऐसे मीट करवा दिया। तो मीट करवा के बच्चा बोला कि सर ये जहां पे एंगल बन रहा है, जहां पे दोनों टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे, और जो इसका सेंटर का एंगल है, यहां सर्कल है बच्चे, यहां पे सेंटर, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बच्चे क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ये मुझे क्या करना था, प्रूफ। अब मेरे को एक चीज बता बच्चे, तो यहां पे अगर मैं बात करूं पी क्यू ओ आर, बच्चे ये क्या बनी, ये बनी एक क्वाड्रिलेटरल, क्या बनी बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। सर अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें चार साइड्स हों, जिसमें क्या हो, चार साइड्स हों। सर चार साइड्स कौन कौन सी हैं, देख बच्चे, एक तो ये साइड हुई कौन सी, पी क्यू, एक बच्चे ओ क्यू, एक कौन सी हुई, ओ आर, बच्चे एक क्या हुई मेरी, आर पी। तो मेरी चार साइड्स बच्चे कौन कौन सी हैं, पी क्यू, क्यू ओ आर, आर पी, और ये चारों साइड्स क्या बना रही हैं बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। सर हमें पता चल गया क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। उसके बाद सर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, आप सभी ने इतनी बार किया है ना, 8th 9th 6th 7th 6th आ जाता है आई थिंक क्वाड्रिलेटरल, तो 6th 7th 8th 9th आपने जब भी किया होगा तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू बच्चे कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे मैं आपको पूछूं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बच्चे क्या होती है, तो आप बोलते हो सर ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो वो तीनों एंगल्स का सम बच्चे क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो सर क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल में बच्चे चार साइड्स होंगी, वो चारों का सम क्या होगा, 360 डिग्री। बिल्कुल सिंपल बच्चे। अब देखो चार एंगल करने हैं अभी हमें, मैं यहां पे आ जाता हूं बच्चे। अब देखो चार एंगल कौन कौन से हैं, सबसे पहले एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, ठीक है बच्चे। अब साइड पे ये क्यू ओ आर एंगल, तो मैंने ओ एंगल तो ले लिया बच्चे। अब यहां पे देखो ओ आर पी, ओ आर पी, सर जो आर पे एंगल बन रहा है बच्चे, जो आर पे एंगल बन रहा है, अभी बताता हूं बच्चे कितना। अगला क्या होगा बच्चे, जो यहां पे एंगल बन रहा है ओ क्यू पी प्लस जो अब बच गया बच्चे क्यू पी आर बच्चे, ये किसके इक्वल होगा बच्चे, ये होगा 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, क्वाड्रिलेटरल की, चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखो बच्चे कौन कौन से चार एंगल हुए, देखो बच्चे एक तो वही हुआ सेंटर पे क्यू ओ आर, एक बच्चे हुआ ओ आर पी, एक बच्चे कौन सा हुआ ओ क्यू पी, और एक बच्चे जो बच गया ये वाला, ठीक है। अब क्यू पी आर, तो सर मुझे यही दो एंगल तो वो प्रूफ करने हैं सप्लीमेंट्री है, तो मतलब बच्चे क्या होगा, सप्लीमेंट्री का एंगल मतलब 180 डिग्री। तो मैंने आपको बच्चे एक थ्योरम कराई थी 10.1 और 10.2 में करवाया आपको। अगर कोई भी सर्कल यहां पे बच्चे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, अगर यहां पे कोई सर्कल टेंजेंट चला जाए बच्चे, ये क्या हो टेंजेंट, और यहां से यहां पे सेंटर है बच्चे, देखो यहां पे क्या है सेंटर, तो मैंने क्या कहा था ये रेडियस होता है बच्चे। तो वो जो टेंजेंट जाता है ना बच्चे, तो यहां पे कोई भी एंगल बनता है, ये कितने का एंगल बनता है बच्चे, 90 डिग्री। तो सर ये 90 डिग्री है। अगर सर ये सर्कल हो, यहां पे टेंजेंट चला जाए बच्चे, ये टेंजेंट मैंने टच करवा दिया, तो सर ये सेंटर है सर, तो ये एंगल भी 90 होगा, जरूर 90 होगा बच्चे, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। बहुत बार रिपीट किया है बच्चे, पहले दो वीडियोस में यही कुछ किया है मैंने। तो मेरे को अब चीज बताओ, ये वाला एंगल बच्चे कितने का बनेगा, 90 डिग्री। तो सर अगर ये 90 डिग्री है, रेडियस के साथ टेंजेंट है बच्चे, कौन सा, पी क्यू टेंजेंट है, तो सर ये वाला एंगल 90 डिग्री का हुआ बच्चे। तो सर ये वाला एंगल, ये भी तो सर मेरा रेडियस है, कौन सा बच्चे, ओ आर पी, तो सर ये एंगल भी तो 90
90 डिग्री है। तो सर मेरे को दो एंगल तो पता ही चल गए, चार एंगल में से दो एंगल तो पता ही चल गए। बच्चे वैल्यू पुट कर दे। अब देख एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू आर प्लस एंगल ओ आर पी। बच्चे देख ओ आर पी, तो ये एंगल बच्चे मैंने कितना बताया 90, क्योंकि रेडियस क्या एंगल बनाता है बच्चे टेंजेंट के साथ 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। सर अगर ओ आर पी 90 है तो सर ओ क्यू पी भी तो बच्चे क्या होगा, ओ क्यू पी भी तो बच्चे 90 डिग्री होगा। प्लस अब बचा कौन सा एंगल बच्चे, क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर 90 और 90 कितना होता है 180, 90 और 90 बच्चे क्या होगा 180 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री बच्चे। और 180 वहां जाके बच्चे 360 में से माइनस हो गया, तो बच्चे ये मेरा आंसर कितना आ गया, एंगल क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, और ये 360 माइनस 180 डिग्री। तो 360 में से 180 गए बच्चे, तो ये मेरा आ गया एंगल 180 डिग्री। तो आपको ये बच्चे क्या समझा कि जो यहाँ पे बच्चे आप ना ऑब्जेक्टिव में सीधा भी लगा सकते हो ये क्वेश्चन। अगर दो टेंजेंट सीधा मीट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव एक टेक्निक होती है, मतलब मैं तो सीधा करता हूं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, देखो आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ जाए बच्चे, देखो कैसे आपको कहे वो कि ये ऐसे है बच्चे, दो टेंजेंट्स मीट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बच्चे सीधा याद रखना, ये वाला एंगल जो सेंटर पे बनेगा बच्चे, और ये वाला एंगल जो एक्सटर्नल पॉइंट पे बनेगा, इन दोनों का सम बच्चे कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, ये दोनों क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप सीधा यूज कर लो। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूं, अब सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दिया, तो अब देखो इस क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो बच्चे वो आपको ऐसे कह देगा कि मेरे पास सेंटर का एंगल दिया हुआ है बच्चे 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। तो मेरे को वो दूसरा एंगल फाइंड करके दिखाओ, कौन सा, जो एक्सटर्नल पॉइंट पे बच्चे बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, कितना आएगा, ये बच्चे 70 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कैसे पता चला, ये वाले रिजल्ट आप सीधा यूज करोगे बच्चे ऑब्जेक्टिव में, कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है प्लस यहाँ पे एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम बच्चे कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 110 दिया हुआ था तो 180 में से 110 निकाला बच्चे 70। अगर मुझे ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे आ जाए कि ये एक्सटर्नल पॉइंट पे जो बन रहा है एंगल, ये मुझे 60 का बन रहा है बच्चे, कौन सा 60 का एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं बच्चे, तो वो पूछे आपको सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, तो बच्चे आप बता दोगे कि सेंटर पे कितना बनेगा 120 डिग्री। सर कैसे पता लगा, क्योंकि सर ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, हमने प्रूफ किया है क्वेश्चन में अभी, देखा बच्चे, तो कितना आ गया 120। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे सीधा। तो आपने इतना बड़ा नहीं करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सीधा रिजल्ट यूज करोगे कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं मान के चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बच्चे, यार बहुत डिटेल में कराता हूं बच्चे मैं, कि बच्चों को ना रट जाए यार एक चीज, मतलब बच्चे इतनी बार सुन ले कि बच्चे कहे कि सर मजा आ गया। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेरा यार काम है बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव भी सिखाना और सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव की तो मैं धज्जियां उड़ा देता हूं बच्चे, ठीक है। तो अगर यार मैं सिखाने आया हूं तो मैं अच्छे से सिखाऊंगा ना, तो बच्चे मेरा वो काम नहीं है कि मैं आपको लुल्लू पप्पू करके भेज दूं, ठीक है। हम अच्छे से करेंगे बच्चे, टॉर से करेंगे, ठीक है, कोई डाउट। अब करेंगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो बच्चे, देखो यार वीडियो चल भी रही है या ना, देख लो बच्चे, यही वाली वीडियो आपकी 10-12 मिनट की क्वेश्चन की बन गई, पर इस क्वेश्चन में मजा आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चे। अब 1 मिनट में करवाऊं ये क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट में करें। देखो बच्चे, ये सर्कल था, यहाँ पे बच्चे दो टेंजेंट्स मीट करे, तो उसने क्या कहा था, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है प्लस यहाँ पे एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या होना चाहिए बच्चे सप्लीमेंट्री। तो आपने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये सभी चारों एंगल मान लो, एंगल 1 2 3 4। तो सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आएगा बच्चे 360। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल थी बच्चे। अब सर एंगल 1 और एंगल 3 बच्चे कितना होता है 90 90। देखो बच्चे 90 90 180 180 360 में से माइनस हुआ उधर जाके बच्चे, तो ये 180 बन गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बच्चे कितना आ गया 180 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, समझाने में मैं 1 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन मैं बच्चे डिटेल में कराता हूं इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। क्लियर बच्चे, कोई डाउट अब कि यार हर एक को समझ आ जाए भाई,
मैं ऐसे नहीं कहता, वैसे मैं ना यार एक चीज बोलता हूँ, अगर मेरे सामने कोई मर्जी आ जाए बच्चे, मैं सभी को समझा दूंगा, ये कैपेबिलिटी में रखता हूँ, ठीक है बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब आ सर्कल इज अ रंबस। सर देखो 3 चीजें आ गई बच्चे इसमें क्वेश्चन में, कौन कौन सी? पैरेललोग्राम, सर्कमस्क्राइब और इसके अलावा रंबस। सर मुझे तीनों की प्रॉपर्टी आनी चाहिए बच्चे, बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब देखो सर मैं डिटेल में करवा रहा हूं क्वेश्चन, जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए बच्चे, कौन सा? सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब इसका मतलब होता है बच्चे सर्कल अंदर है दूसरी फिगर के। सर्कल क्या है बच्चे? अंदर है दूसरी फिगर के। तो क्वेश्चन करें अब देखो बच्चे क्या था, पैरेललोग्राम क्या कर रही है? सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, वो क्या बना रही है? रंबोस। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात सुनो। अब देखो ये मेरा एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले बच्चे मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं पैरेललोग्राम और रंबस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं बच्चे, आप ऐसे ही याद रख लेना। रंबस क्या होती है? जैसे अब बच्चे देखो स्क्वायर करते हो आप, ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना बच्चे, तो रंबस की भी चारों साइड्स क्या होती है बच्चे? इक्वल होती है, बस उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है बच्चे, क्लियर? रंबस की चारों साइड्स क्या होती है बच्चे? इक्वल होती हैं। क्लियर? कोई डाउट? अगर मैं रंबस बनाऊं, हमेशा बच्चे ऐसे बनाता हूं रंबस। क्लियर बच्चे? देखो ये रंबस बन गया, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। बच्चे ये क्या है बच्चे? आपस में चारों इक्वल है। ये बच्चे मेरा क्या है? रंबस। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? अगर सर ये रंबस है तो सर पैरेललोग्राम भी तो आ रहा है, तो पैरेललोग्राम भी तो बता दो भाई, पैरेललोग्राम क्या होती है। तो सर देखो एक पैरेललोग्राम, ये बच्चे पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम का मतलब होता है बच्चे पैरेलल्स। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? पैरेलल्स। तो बच्चे ये वाला पैरेलल इसके इक्वल, ये वाला पैरेलल इसके इक्वल बच्चे। क्लियर? और सर इसके अलावा कुछ और भी होता है पैरेललोग्राम में बच्चे, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिर्फ यही चीज पता होनी चाहिए कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं बच्चे, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बच्चे और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बच्चे। बिल्कुल इजी। क्लियर? कोई डाउट? अब सर और भी बता दो सर थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में, प्लीज प्लीज। तो सर अभी लो सर, ये चलो यार मेरी आदत है, मैं बता देता हूँ पैरेललोग्राम की एक आधी प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। ठीक है बच्चे, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना ली बच्चे, यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, देखो ए बी सी डी। एक रिजल्ट तो आपको बता दिया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। सर इसके अलावा अगर मैं इसको मिलवा दूं बच्चे, ये इसका ओ पॉइंट है बच्चे। ठीक है, तो अगर सर ये वाला एंगल होगा ना बच्चे, एंगल ए, तो बच्चे आपने याद रखना है कि जो ऑपोजिट एंगल है ना बच्चे, आमने सामने वाले एंगल ए इक्वल टू होगा बच्चे एंगल सी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा बच्चे? एंगल सी के, इसलिए मैंने डबल डबल बनाया। और एंगल बी किसके इक्वल होगा बच्चे? एंगल डी के। सर यही प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा कुछ और भी बता दो सर। अभी बता देते हैं सर। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रॉपर्टी हुई बच्चे। और इसके अलावा देखो बच्चे एंगल ए, जो यहाँ पे जो लाइन पे एंगल बन रहे हैं बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल डी, बच्चे ये कितना एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री। सर ये भी तो लाइन पे है सर, तो बच्चे ये भी तो मैंने कुछ गलत कहा। एंगल डी प्लस एंगल सी बच्चे ये भी 180 का बनाएंगे। सर ये भी तो लाइन है, सर बना दो सर एंगल बी प्लस एंगल सी बच्चे ये भी 180 डिग्री बनाएंगे। सर एंगल ए प्लस एंगल बी, तो सर ये भी कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। बच्चे ये पैरेललोग्राम का रिजल्ट है, आपको बहुत कुछ करवा दिया बच्चे। अभी रंबस क्या होती है? इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है बच्चे, पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चे मेरे ना डायग्राम थोड़ी सी खराब बन सकती है क्योंकि मैं ना अच्छा नहीं हूं ड्राइंग में, बट मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। अब देखो वो क्या कर रहा है, कहना प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब आ सर्कल इज अ रंबस। अब देखो बच्चे पहले ना मैं सर्कल बना लेता हूं एक। ये क्वेश्चन मैं बच्चों को कैसे सिखाता हूं, बनानी फिगर कैसे बनानी है बच्चे। सर्कल बना लिया, अब यहां पे बच्चे एक टेंजेंट ले लो, यहां पे एक टेंजेंट ले लिया और इस पॉइंट पे बच्चे एक टेंजेंट ले लो, यहां पे टेंजेंट ले लिया बच्चे। अब सर इस पॉइंट पे बच्चे टेंजेंट ले लिया, इसको यहां पे टच करवा दिया बच्चे और ऊपर नीचे। अब देखो चारों तरफ से टच करवा दिए बच्चे। कितने टेंजेंट्स बन गए बच्चे? एक ये टेंजेंट ये चला गया बच्चे, ये वाला एक, ये वाला 2, एक तीसरा, एक चौथा, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 टेंजेंट है बच्चे। अब आपने क्या करना है? अब आपने बच्चे क्या करना है? इसको रब कर देना है ऐसे, जो एक्स्ट्रा साइड है ना बच्चे
वहां क्या कर दो, रब कर दो। ये भी एक्स्ट्रा साइड थी बच्चे, ये भी एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा बच्चे। क्लियर बच्चे? अब आपका डायग्राम तैयार, आपकी डायग्राम तैयार बच्चे। अब क्या हुआ देखो, आपको पैरेललोग्राम भी मिल गई। कौन सी बच्चे? देखो ए बी सी और डी बच्चे, ये क्लियर, आपको पैरेललोग्राम भी मिल गई। अब देखो बच्चे, ए बी एक टेंजेंट है जो मान लो यहाँ पे ई पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो पी क्यों ले लेते हैं, चलो पी ले लेते हैं बच्चे। ए बी टेंजेंट है, यहाँ पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और यहाँ पे बच्चे ये कौन सा टेंजेंट है, बी सी टेंजेंट है बच्चे। ये क्यों पॉइंट पे टच कर रहा है, ये सी डी टेंजेंट है बच्चे, तो ये आर पॉइंट पे टच कर रहा है। अब सर ये वाला कौन सा टेंजेंट हुआ बच्चे, चौथा टेंजेंट है ये पी क्यू आर एस बना लो बच्चे। क्लियर? अब मैंने क्या किया बच्चे, कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बताऊं तो मैंने एक सर्कल लिया, इसके ऐसे 4 टेंजेंट बनाए बच्चे, टच करवा दो इसको, ठीक है, टच करवा दिया, बना लिए बच्चे। तो ये 4 टेंजेंट हो गए, 1 2 3 4, बस बच्चे ये फिगर बनाई है, ठीक है। क्वाड्रिलेट ये कौन सी बनी बच्चे, अब ए बी सी डी बच्चे, ये क्या है मेरी पैरेललोग्राम। मुझे दिया हुआ ना, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रंबोस। अब देखो बच्चे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे डालता हूं बच्चे पैरेललोग्राम को, ठीक है, पैरेलल के साइन और पैरेललोग्राम बच्चे, ये गिवन है मेरे को। और सर्कल पे बच्चे मैंने यहाँ पे एक सेंटर मान लिया, यहाँ पे बच्चे क्या मान लिया, सेंटर। अभी करते हैं क्वेश्चन बाकी का, ठीक है, वैसे ही डाल दिया बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं बच्चे आपको चीख चीख के थक गया, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में बहुत बार करवा दिया। सर क्या करवाया आपने, सर अगर सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बच्चे मीट कर जाएं ऐसे, ठीक है, ये बन गया बच्चे रॉकेट सा। ये ऐसे भी तो हो सकता है सर, हो सकता है बच्चे, बिल्कुल सर। अगर ये 2 टेंजेंट एक पॉइंट पे मीट कर जाएं बच्चे, तो ये टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसे लिखते क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बच्चे अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, ये क्या है बच्चे, एक्सटर्नल पॉइंट्स, जो बच्चे क्या है, बाहर है सर्कल के, जो क्या है बच्चे, बाहर है। पी क्यू आर और एस, ये क्या है बच्चे, जो टेंजेंट टच कर रहे हैं। वीडियो कितने मिनट की होगी भाई, तो 6-7 मिनट बचे हैं अभी। चलो अब देखो बच्चे, मैंने यार ऑफलाइन पढ़ाने जाना है तो मैं तभी देख रहा हूं। अब देखो बच्चे, मेरे को एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा, 2 टेंजेंट्स जब मीट करते हैं आपस में तो बच्चे वो क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। अब देखो अगर मैं P और ये वाला पॉइंट देखूं बच्चे, अब देखो यहां से A से लेके P तक और A से लेके S तक बच्चे ये मीट कर रहे हैं ना, ये ऐसे मीट कर रहे हैं, देखो कैसे, ऐसे। ये पॉइंट बच्चे P है, ये A पॉइंट है, इसको इमेजिन करो, देखो P से लेके A तक, A से लेके S तक बच्चे ये मीट करके ना 2 टेंजेंट्स, ये भी तो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, तो AP क्या होगा बच्चे, किसके इक्वल होगा, AS के। AP क्या होगा बच्चे, AS के इक्वल होगा। सर यहाँ पे B पॉइंट पे कौन बच्चे मीट कर रहे हैं, B पॉइंट पे सर ये BP मीट कर रहा है सर, किसके साथ, BQ के साथ, किसके साथ, BQ के साथ। BP किसके साथ मीट कर रहा है बच्चे, BQ के साथ। सर C पॉइंट पे तो भी तो मीट कर रहे हैं, जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट। सर इस पे कौन कौन से मीट कर रहे हैं बच्चे, देख CR और CQ, ये दोनों पॉइंट बच्चे। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, CR इज इक्वल टू CQ बच्चे, CR इज इक्वल टू CQ। सर यहाँ पे D पॉइंट पे भी तो मीट कर रहे हैं बच्चे, एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करते हैं टेंजेंट। तो देखो DR बच्चे मीट कर रहे हैं किस पे, DR क्या है, किसके इक्वल होगा बच्चे, SD। DR किसके इक्वल होगा बच्चे, SD। देखो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट्स हैं बच्चे, कौन कौन से, A B C और D। यहाँ पे टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं बच्चे, कौन सा टेंजेंट, AP टेंजेंट। यहाँ पे बच्चे AS, ठीक है। तो मैंने चारों लिख दिया। अब सर मैं इसको लिखूंगा कैसे, आप लिखोगे बच्चे, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल्स आर इक्वल। ये आपने रीजन देना है बच्चे, ठीक है। अब ये बच्चे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब सर चारों को ऐड कर दो सर, देखो कैसे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। सर यहां पे क्या आएगा सर, AS प्लस BQ
प्लस सी क्यू प्लस एस डी। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, एपी प्लस बीपी, सर ये कितना बना? देखो बच्चे एपी प्लस बीपी ये बना बच्चे मेरा AB, ये मेरा कितना बना AB। देखो AP की लेंथ प्लस PB की लेंथ बच्चे ये AB बन गया। सर CR प्लस DR बच्चे इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये CD बन जाएगा। तो बच्चे ये क्या बना? AB प्लस CD। तो सर यहां पे आ जाओ, AS और S किस में आ रहा है बच्चे? यहां पे AS और SD। देखो बच्चे AS प्लस SD, तो बच्चे क्या बन गया? ये AD बन गया बच्चे, मतलब AS में SD ऐड हुआ बच्चे, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया बच्चे AD। तो ये बन गया AD प्लस, अब सर कौन कौन सा बच गया? BQ प्लस CQ बच्चे, BQ प्लस CQ बच्चे ये बन गया BC। ये कितना बन गया? BC। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्लियर बच्चे? अब मैंने एक चीज लिखी थी बच्चे, गिवन क्या हमें? ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब बच्चे जो CD है बच्चे वो AB के इक्वल होगा, इसका मतलब ये भी लिख दो यहाँ पे, CD इज इक्वल टू AB बच्चे। और इसके अलावा BC किसके इक्वल होगा बच्चे? AD के। BC किसके इक्वल होगा सर? AD के। क्लियर बच्चे? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बच्चे। करवाई ना ये चीज। अब सर यहां पे आ जाओ AB। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, CD किसके इक्वल है? AB के। CD किसके इक्वल है? AB। तो मैंने यहां पे CD को पुट कर दिया AB बच्चे। CD को क्या पुट कर दिया बच्चे? क्योंकि AB के इक्वल है। यहां पे बच्चे AD पड़ा है ऐसी, AD और BC बच्चे क्या है? इक्वल। तो मैंने BC को AD के इक्वल कर दिया बच्चे। AD BC की वैल्यू बच्चे AD है तो AD कर दिया। तो सर AB प्लस AB कितना हुआ बच्चे? 2AB इज इक्वल टू 2AD। 2 के साथ 2 कैंसिल बच्चे। AB किसके इक्वल आ गया मेरा? AD के इक्वल आ गया बच्चे। AB किसके इक्वल आ गया मेरा? AD। सर अब मेरे को एक चीज बताओ, अब सर AB किसके इक्वल है बच्चे? AD के आ गया। मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड बच्चे, जो मेरी AB वाली साइड है बच्चे, ये वाली साइड, ये किसके इक्वल है बच्चे? AD के। बट सर मेरे को पता है AD किसके इक्वल है बच्चे? CD के। तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होगी बच्चे। अगर ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है बच्चे, तो ये चारों साइड्स आपस में बच्चे क्या होगी? इक्वल होगी। देखो ये तो इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल है, तो बच्चे चारों साइड्स आपस में क्या हुई? इक्वल। तो मैं अब रिजल्ट क्या लिखूंगा बच्चे कि AB इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट लिख लो आप, यहां पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA बच्चे। क्लियर? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब मेरे को एक चीज बता, ये चारे साइड्स इक्वल होगी। चारे साइड्स इक्वल किसमें होती हैं बच्चे? हमने क्या प्रूव करना था? रंबस। हमने क्या प्रूव करना था? रंबस। तो बच्चे हो गया प्रूफ। सो दिस इज रंबस बिकॉज रंबस हैज इक्वल साइड्स बच्चे। बिल्कुल इजी। रंबस की चारों साइड्स क्या होती है बच्चे? इक्वल। यही तो मैंने क्या करना था? प्रूव करना था। अब मैंने बहुत डिटेल में करा दिया बच्चे। क्लियर? बहुत कुछ बता दिया बच्चे। मुझे लगता है किसी यूट्यूबर ने इतना कुछ नहीं बताया होगा बच्चे जो मैंने बताया अभी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर देना। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आपके सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। पता ही नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ गया बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, इसमें आपको ये वाली फिगर ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं भी गिवन होती तो मैं फिर भी बनवा देता। देखो कैसे। और वो क्या कह रहा है, फिगर आप अपनी बुक उठा लो अगर ये आपको कम विजिबल है। देखो बच्चे, इन अ फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O। देखो बच्चे, and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। सो प्रूव करो एंगल AOB किसके इक्वल है बच्चे? 90 डिग्री के। अब मैं यहां पे पहले आपको फिगर समझाता हूं बच्चे क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मेरे पास कोई सर्कल है बच्चे, ठीक है, और यहां पे बच्चे एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। सर्कल पे टेंजेंट कौन सा बन रहा है बच्चे? XY, ठीक है बच्चे। और एक टेंजेंट बच्चे इस यहां पे बन रहा है। दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है बच्चे। दोनों क्या है बच्चे? पैरेलल टेंजेंट्स। ये वाला टेंजेंट बच्चे क्या है? X डैश Y डैश, ठीक है बच्चे। और इनका सेंटर है बच्चे, वो क्या है बच्चे? O। इनका सेंटर बच्चे क्या है? O। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे क्या है। और यहां पे बच्चे वो कह रहा था जो XY इंटरसेक्ट कर रहा था ना बच्चे सर्कल पे, वो P पॉइंट पे कर रहा था। और जो X डैश Y डैश टेंजेंट है बच्चे, ये टेंजेंट है ना बच्चे, टच करके जा रहा सर्कल को, वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है? Q पॉइंट पे। यही चीज लिखी हुई थी ना,
एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। बच्चे बना दिए दो पैरेलल टेंजेंट्स, क्लियर। अब वो कह रहा था सेंटर ओ, सेंटर भी बना दिया बच्चे। एंड अनदर टेंजेंट, एक टेंजेंट और आया बच्चे ए बी नाम का, ठीक है, एक टेंजेंट और आया ए बी नाम का, जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किया बच्चे सी। सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चे, जैसे पी है, पी टच कर रहे हैं ना सर्कल को टेंजेंट पे, तो बच्चे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पी और क्यू क्या है बच्चे, मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब वो इंटरसेक्ट एक्स वाई पे किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, बी पे। मतलब एक्स वाई को बच्चे वो ए पे काट रहा है, इस लाइन को एक्स वाई को ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को किस पे काट रहा है, बी पे। लेकिन वो इस सर्कल को बच्चे टच करके जा रहा है, इस सर्कल को क्या करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। देखो बच्चे टेंजेंट आया ऐसे, अब ये पॉइंट पे बच्चे टच करवा दो आप, ठीक है, मैंने टच करवा दिया इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चे। अब यहां पे मैंने जो पॉइंट था मेरा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था बच्चे, सी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चे यहां पे कितना था, सी, ठीक है बच्चे। तो यहां देखो, यहां पे टेंजेंट टच कर रहा है ना बच्चे, कौन सा, ए से लेके बी। ए पॉइंट बच्चे इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स वाई को, ये वाली लाइन को इस पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे बच्चे किस पे टच कर रहा था, एक्स डैश वाई डैश पे। तो बच्चे ये पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, सी बच्चे, क्लियर। तो ऐसे ये पॉइंट सी आ गया बच्चे। अब देखो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बच्चे प्रूफ करना है जो एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ए ओ बी बच्चे, मतलब जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हमें कितना प्रूफ करना है बच्चे, 90 डिग्री। ये बच्चे कितना प्रूफ करना है हमें, 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री बच्चे, क्लियर। हमें ये प्रूफ करना है। अब सर जैसे ओ से लेके पी तक बच्चे ये रेडियस होता है ना आपका, ओ से लेके पी तक, ओ से क्यू तक बच्चे ये भी रेडियस होता है। ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, रेडियस, क्योंकि मैंने कितनी बार बता दिया कि सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पे। तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, तो ओ से लेके सी तक भी बच्चे क्या होगा, रेडियस। ओ से लेके सी तक भी क्या होगा, रेडियस। अब मेरी कंस्ट्रक्शन होगी बच्चे कौन सी, मैंने ए को मिला दिया ओ से, ओ को बी से बच्चे, क्यों, क्योंकि यही तो मुझे प्रूफ करना है। ये कंस्ट्रक्शन आप ऐसे याद रख लो कि मुझे प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी। तो मुझे ए से पॉइंट ओ तक लिया, ओ से बी तक लिया, एंगल यही होगा ना ए ओ बी का एंगल, ए ओ एंगल बी, क्लियर बच्चे। सी को क्यों मिलाया बच्चे, क्योंकि सी क्या था मेरा, रेडियस, ठीक है, क्योंकि सी बच्चे तीसरा टेंजेंट था। क्या था, तीसरा टेंजेंट जो टच करके जा रहा हो सर्कल को। अब सर इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, सर इस क्वेश्चन पे बन रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट्स है बच्चे। फिर से देखो, दो टेंजेंट्स है बच्चे ऐसे, क्लियर है। ओ सेंटर क्या है बच्चे इन दोनों का, ओ, और ये दोनों टेंजेंट्स को क्या हो रहा है बच्चे, एक सर्कल पे ओ एक और टेंजेंट आया, वो इन दोनों टेंजेंट्स को भी काट के चला गया बच्चे, किस किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो इस सेंटर का क्या बना बच्चे, इसको मैंने सी लेट कर लिया, बस खत्म। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, इसको प्रूफ करें कैसे करेंगे, एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री। तो बच्चे अगर मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रही है बच्चे मेरे को, फर्स्ट में एक ट्रायंगल बच्चे कौन सी देख रही है, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी बच्चे। मेरे पास ये दो ट्रायंगल है बच्चे, कौन कौन सी, ए ओ पी, देखो बच्चे ए ओ पी और एक ए ओ सी, ठीक है बच्चे। और मैं इसको मान लेता हूं एंगल 1 और इसको मान लेता हूं बच्चे एंगल 2, क्लियर। ये एंगल 1 है बच्चे, ये एंगल 2, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर बच्चे, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, क्लियर बच्चे। एंगल 1 एंगल 2। अब मेरे को एक चीज बता बच्चे, अगर मैं ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ सी को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आता है, कैसे सर, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, अभी देख बच्चे, इसमें ओ ए बच्चे क्या है दोनों में, इस ट्रायंगल में ए ओ पी और ए ओ सी में बच्चे ओ ए है हमारा कॉमन, ओ ए बच्चे क्या है मेरा कॉमन, क्लियर। और सर इसके अलावा सर एक चीज आपने और बताई है, ओ ए तो कॉमन हो गया बच्चे, और सर ये एंगल कितने का होता है बच्चे, 90 डिग्री का, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री का, सी भी तो बच्चे मतलब वही है ना टेंजेंट वाला पॉइंट, तो यहां पे भी एंगल कितने का होगा बच्चे 90, तो यहां पे भी एंगल 90 होगा। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बच्चे क्या बना 90 डिग्री का, वन एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर बच्चे। कौन कौन सी,
देखो यहां पे क्या कौन सी ट्रायंगल बनी मेरी, पी एंगल, एंगल पी, और यहां पे एंगल सी है बच्चे, ये कितना है 90 डिग्री। तो सर साइड कॉमन हो और एक एंगल 90 डिग्री का हो। और बच्चे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, ये दोनों टेंजेंट यहां पे मीट कर रहे हैं, कौन कौन से, P से लेके A तक और A से लेके C तक, मतलब PA इज इक्वल टू AC। ये बच्चे क्या थे मेरे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A। ये बच्चे क्या होंगे, टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स प्रॉपर्टी। अब मेरे को एक चीज बता, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना प्रूफ, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी बच्चे, यहां पे लगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब बच्चे सर RH कॉन्ग्रुएंसी बताओ ना क्या होता है, बच्चे ये होती है राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखो कैसे, राइट हैंड मतलब बच्चे इसमें एंगल मुझे 90 डिग्री का चाहिए, दोनों ट्रायंगल में एंगल है ना बच्चे 90 डिग्री का, कौन सा, ये वाला एंगल 90 डिग्री मिल गया बच्चे। और हाइपोटेन्यूज साइड मतलब ये वाली बच्चे सबसे बड़ी साइड है, कॉमन साइड, ये बच्चे क्या हुआ, कॉमन साइड। हाइपोटेन्यूज का मतलब बड़ी साइड, ये बच्चे क्या है मेरी, कॉमन दोनों में। सर साइड, साइड कौन सी है बच्चे, P से लेके A तक और A से लेके C तक बच्चे, ये वाली, ये बच्चे मेरी क्या हुई, साइड। तो मुझे पता चल गया बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस। और मैं क्या लिखूंगा अब, अगर राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस होगी तो बच्चे बाय CPCT। सर CPCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बच्चे क्या होंगे, इक्वल। सर नहीं पता तो बच्चे कॉन्ग्रुएंसी भी बता देता हूं मैं अच्छे से। कॉन्ग्रुएंसी बच्चे क्या होती है, जो फिगर एक दूसरे पे प्रॉपर फिट हो जाए। बच्चे देखो मेरे हाथ है ना, प्रॉपर फिट हो गए बच्चे, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये बच्चे क्या है, कॉन्ग्रुएंट, मेरे जैसा बिल्कुल सेम बंदा आ जाए तो बच्चे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखो मेरे जो आंख का एंगल है बच्चे वो इक्वल होगा ना दूसरे बच्चे के, दूसरे बंदे के जो दूसरा साइड आएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट बच्चे क्या होता है, जिसमें एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो बच्चे। अगर यही प्रॉपर्टी है सर बाय CPCT, तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि एंगल 1 बच्चे किसके इक्वल है, एंगल 1 बच्चे किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चे, एंगल 2 पे। ये दोनों एंगल्स बच्चे क्या है, क्या है बच्चे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOC बच्चे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं बच्चे। कौन सी ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट। सर अब ये वाली ट्रायंगल, सर अभी सीधा कर दे, कर दो बच्चे सीधा। मैं लिखूंगा यहां पे सिमिलरली, क्या लिखूंगा बच्चे, सिमिलरली। कौन कौन सी ट्रायंगल है बच्चे यहां पे, ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल बच्चे देखो COB, ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल BOQ और ट्रायंगल BOQ बच्चे, ये भी क्या होंगे, आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर नहीं प्रूफ है तो बच्चे सेम सिमिलर चीज लिख दो। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो बच्चे, OB क्या है बच्चे, कॉमन। सर OB क्या है, कॉमन, ठीक है बच्चे। एंगल C कितना है सर, 90 डिग्री। और यहां पे सर एंगल कौन सा, Q बच्चे कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गए बच्चे। और सर यहां पे बच्चे कौन सी ट्रायंगल कहां पे मीट कर रहे हैं, CB इक्वल टू BQ, CB इक्वल टू BQ। देखो बच्चे ये यहां पे मीट कर रहे हैं ना, CB इक्वल टू BQ। ये भी बच्चे क्या है, टेंजेंट्स, ठीक है बच्चे। तो ये यहां पे क्या मिल गया मेरे को, यहां पे बच्चे मेरे को मिला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, बाय CPCT। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स बच्चे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। देखो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल 3 बच्चे ट्रायंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट। अब देखो सर मेरे को अब एक चीज बताओ बच्चे, बिल्कुल सिंपल चीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आपने ना 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये चीज पढ़ी है बच्चे, अगर दो लाइन ऐसे काट के जाए, एक लाइन ऐसे आ जाए बच्चे, ठीक है। ये लाइन कौन सी होती है बच्चे, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी होती है बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन। बच्चे देखो कौन सी लाइन, अब देखो A से लेके B तक, AB बच्चे क्या है, ट्रांसवर्सल। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं, अब बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो XY एंड X डैश Y डैश। बच्चे देखो XY एंड X डैश Y डैश आर
parallel tangents are parallel tangents, so AB is transversal, AB is ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, ए बी ट्रांसवर्सल है। सर ट्रांसवर्सल के क्या मतलब होता है? सर ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा बच्चे, ये होगा 180 डिग्री। जो एंगल ए प्लस एंगल बी बच्चे कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो ये कंप्लीट एंगल है ए प्लस बी बच्चे, ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो सर लगा दे फॉर्मूला। सर एंगल ए की वैल्यू कितनी है बच्चे? एंगल 1 प्लस एंगल 2। सर समझ आ गया। सर एंगल बी क्या है? सर देखो एंगल बच्चे बी क्या है? कंप्लीट। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, एंगल 1 किसके इक्वल था बच्चे? एंगल 2 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1। एंगल 2 को बच्चे मैंने क्या लिख लिया? एंगल 1 को लिख लो बच्चे एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू क्या है बच्चे? अभी बताता हूं क्यों लिखा। एंगल 1 की वैल्यू बच्चे कितनी है? यहां से प्रूफ किया था मैंने। एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चे? एंगल 2 के। तो मैंने एंगल 1 की वैल्यू पुट कर ली एंगल 2। सर एंगल 2 तो सर ऐसे ही पड़ा एंगल 2 बच्चे। क्लियर? सर एंगल 3 किसके इक्वल था बच्चे? एंगल 4 पे। यहां पे प्रूफ किया ना एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चे? एंगल 4 के। यार एक तो ना मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाता हूं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सर मुझे एंगल 3 चाहिए बच्चे, तो मैंने एंगल 3 को, यार खत खराब हो गया। तो बच्चे एंगल 3 को ऐसे लिख लिया। एंगल 3 तो एंगल 4 के इक्वल है, तो बच्चे एंगल 4 किसके इक्वल हुआ? एंगल 3 के। तो बच्चे ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री। सर एंगल 2 भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 2 टाइम्स हुआ बच्चे, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? 2। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को सर 180 पे डिवाइड कर दो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चे कितना बन गया? 90 डिग्री। सर यहां पे आपने एंगल 1 को एंगल 2 क्यों लिखा था बच्चे? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है बच्चे कौन सी ट्रायंगल लेनी है मुझे लास्ट में चाहिए बच्चे ट्रायंगल ए ओ बी। कौन सी ट्रायंगल चाहिए बच्चे? ट्रायंगल ए ओ बी। और इसमें एंगल कौन कौन से आ रहे हैं बच्चे? एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, इसलिए मैंने एंगल 2 और एंगल 3 बचा लिए, बाकी को इन टर्म ऑफ पुट कर दिया। अब देखो सर इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी बच्चे एंगल 2, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की। देखो बच्चे एंगल 2 प्लस बच्चे एक तो एंगल ये बन गया एंगल 2, एक एंगल ये वाला, एक एंगल कौन सा है बच्चे? ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है? ए ओ बी। एक बन रहा है बच्चे ए ओ बी प्लस सर ए कौन सा बन रहा है? एक बच्चे ये 3 एंगल कौन सा? देखो यही है ना ट्रायंगल। अब देखो ये ट्रायंगल बच्चे एक एंगल 2, एक एंगल ये और एक एंगल 3 इक्वल टू बच्चे किसके इक्वल होगा? ये 180 डिग्री। सर क्यों? क्योंकि सर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी होती है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। सर एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी है? 90। अभी ऊपर निकाली ना बच्चे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ गया बच्चे? 90 उधर जाके 180 में से माइनस हो गया बच्चे, तो ये आ गया 90 डिग्री। सर एंगल एओबी कितना आ गया? 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था बच्चे? प्रूफ करना था। वीडियो कितने मिनट की होगी? तो बच्चे क्वेश्चन लेंथी चला गया, लेकिन क्वेश्चन बच्चे अब करें इजी वे में करें। इजी वे मतलब बताता हूं मैंने क्या क्या किया। अभी मैं ना थोड़ा सा आपको सिंपल इंट्रोडक्शन देता हूं, तो मैंने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। आप पहले ये क्वेश्चन उतार लो, फिर उसके बाद मैं आपको 2 मिनट में सारा क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूं कैसे। इसको रब करके अभी करते हैं बच्चे, ठीक है? आप तो कहोगे सर किससे पढ़ रहे हो आप? एक एक चीज बच्चे अच्छे से करवा के जाऊंगा, एक एक चीज। यार एक तो ना मुझे लगता है मेरा बोर्ड भी खराब हो गया, जैसे आपका दिमाग खराब है ना, जो बच्चे पढ़ते ही नहीं ना उनके लिए बच्चे ये चीज। अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या था। अब देखो क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया। अब देखो बच्चे एक सर्कल था, यहाँ पे एक टेंजेंट था बच्चे, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट था। वो कहता कि यहाँ पे ये बच्चे सेंटर दिया हुआ था मेरे को कि एक टेंजेंट और आया
जो इसको टच कर गया बच्चे सी पॉइंट पे सर्कल को, 3 टेंजेंट बन गए बच्चे। कौन कौन से? एक फर्स्ट, सेकंड, ये वाला थर्ड। अब देखो बच्चे ये एक्स वाई दिया हुआ था, ये एक्स डैश वाई डैश दिया हुआ था बच्चे। तो मैंने क्या किया, तो मुझे पता था कि वो कह रहा था ये ए पॉइंट पे टच किया, एक्स वाई को इंटरसेक्ट किया बच्चे ए पॉइंट पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे। तो सर मैंने क्या किया उसके बाद, तो मुझे पता था मैंने प्रूफ क्या करना था, एंगल एओबी इक्वल टू 90। तो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन कर ली बच्चे ऐसे, एंगल एओबी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो मुझे इसको प्रूव करना है बच्चे, ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, क्लियर। तो मैंने अब सर ये तो रेडियस है, इसको मिला दिया बच्चे। तो यहां मेरे पास अब 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुए बच्चे। कौन कौन से? ये पी था, ये क्यू था। कौन कौन से बच्चे? एक तो ट्रायंगल बच्चे ये कंस्ट्रक्ट हुआ, कौन कौन सा? ट्रायंगल एओपी, देखो कौन कौन सी, एओपी एंड ट्रायंगल कौन सी बच्चे, एओसी, ट्रायंगल एओसी। ठीक है बच्चे, 2 ट्रायंगल, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को मैंने क्या प्रूफ किया बच्चे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे? देखो अब मैं सीधा बता रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट बच्चे आप 2 मेथड है बच्चे, वो भी कर सकते हो। देखो ये साइड कॉमन थी बच्चे दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये साइड क्या हुई बच्चे, कॉमन साइड हुई। और एक एंगल बच्चे कितने का बनता है, ये वाला एंगल 90 का, ये एंगल 90 का बच्चे, प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, जो रेडियस पे एंगल बनेगा बच्चे वो 90 डिग्री का बनेगा, क्लियर, टेंजेंट का। ठीक है बच्चे, तो ये यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी बच्चे? तो हमने क्या लिखा था, बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसको एंगल 1 मान लिया बच्चे, इसको एंगल 2 मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 किसके इक्वल आ गया था बच्चे, हमारा एंगल 2 के। और सिमिलरली यहाँ पे एंगल 3 था बच्चे, यहाँ पे एंगल 4 था। तो एंगल 3 इक्वल बच्चे किसके आगे, एंगल 4। सिमिलरली बच्चे, बिल्कुल सिमिलरली, कौन कौन सी ट्रायंगल है बच्चे, सीओबी और बीओ क्यू बच्चे, सिमिलरली। तो एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 पे। उसके बाद हमने लगाया था ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन। सर वो क्या थी, सर अगर 2 टेंजेंट को ऐसे बच्चे कट करके जा रही हो, तो अगर ये वाले एंगल बच्चे कितने बनते हैं, 180 डिग्री। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बच्चे किसके इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल लाइन ए बी पे, दोनों का सम 180 डिग्री। सर एंगल ए पे कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। सर एंगल बी पे कौन कौन से एंगल थे, एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन तब बच्चे प्रॉपर्टी लगाती। सर एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल लिखा हुआ था बच्चे मैंने, तो एंगल 1 तो एंगल 2 ही हो गया, एंगल 2 एज इट इज रख लिया बच्चे। अब देखो मुझे एंगल 3 चाहिए था, तो एंगल 3 को तो रख लिया। एंगल 4 बच्चे एंगल 3 के इक्वल था ना, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बच्चे, ये 2 टाइम्स बना एंगल 2, ये 2 टाइम्स एंगल बना 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चे 2 कॉमन आ गया, 180 को 2 पे डिवाइड कर दिया था मैंने, तो क्या बन गया था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री बच्चे। और मेरे को ट्रायंगल पता है कौन सी बच्चे, बड़ी वाली ट्रायंगल, कौन सी, ये वाली बच्चे, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी कौन कौन से एंगल आ रहे हैं बच्चे, इसमें एंगल 2 आ रहा है एक, तो एक ये वाला एंगल आ रहा है, इसको क्या माना बच्चे, ए ओ बी। ये कौन सा बना, ए ओ बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू बच्चे 180 डिग्री। सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 का रिजल्ट कितना निकाला था सर, 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 180 माइनस 90 डिग्री। क्लियर बच्चे, ये सब किया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। अब देखो 2 मिनट में हो गया क्वेश्चन, क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या था कि मैं करवाने को तो 3-4 मिनट में करवा देता क्वेश्चन, बट नहीं, मैंने एक एक चीज इसलिए बताई कि आपके बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्ड हों। ठीक है, क्योंकि अगर यार मैं पढ़ाने आ रहा हूं तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा बच्चे, तो यहाँ पे अगर मैं आया हूं ना तो मैं अच्छे से सिखाने के लिए आया हूँ, आपको मैथ्स का मतलब बताने आया हूँ बच्चे। मेरा वो काम नहीं है बच्चे, मुझे आता है बच्चे, आपको आना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत सारे टीचर पता क्या करते हैं, ऐसे करवाते हैं बच्चे, मैं वैसे करवाता हूँ, बस मुझे इतना पता है। अब कोई कहे सर वीडियो बहुत बड़ी चलेगी, बच्चे वीडियो बड़ी नहीं चली, मैंने चलाई है खुद, ठीक है, कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हों। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। अब इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक, ट्रायंगल वाला, वो इसके बाद करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है ना बच्चे स्टेटमेंट, तो आप अपने मैथ्स NCERT में देख लो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ,
ठीक है बच्चे, तो आप वहां से देख लो, ठीक है, क्लियर। अगर कोई डाउट है तो भी देख लो। अगर आप, मैं बोल देता हूं, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता तो अब अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो मैं बोल देता हूं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके एनसीईआरटी में, चैप्टर सर्कल। अब देखो बच्चे क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना लिया बच्चे, ठीक है, मैंने, वो क्या है, सर्कल क्या है बच्चे, सर्कमस्क्राइब है किसमें, एक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या किया, एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डाल दिया बच्चे। तो मैंने कराया ना अभी क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन वैसा ही है बच्चे, यहां से रब कर दो जो एक्स्ट्रा साइड्स है बच्चे, जो एक्स्ट्रा साइड है वो क्या कर दी, रब कर दी। पहले भी करवा चुका मैं ये वाला क्वेश्चन कई बार। देखो बच्चे क्वाड्रिलेटरल अब क्या है, ए बी सी और डी, इसका मतलब क्या था, सर्कमस्क्राइब का मतलब कि सर्कल अंदर है बच्चे किसके, क्वाड्रिलेटरल के। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल डाल दिया बच्चे, ये मेरा टेंजेंट हुआ पी, ठीक है बच्चे, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर, ये बच्चे कौन सा टेंजेंट हुआ, एस। अब वो सर क्या कहना चाहता था, वो कहना चाहता था कि अगर जो ऑपोजिट साइड्स पे क्वाड्रिलेटरल की, ऑपोजिट साइड्स कौन सी है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल की, एडी किसके ऑपोजिट है बच्चे, बीसी के, और सीडी किसके ऑपोजिट है बच्चे, एबी के। ठीक है बच्चे, यही चीज है। अब देखो बच्चे इसमें मैंने एंगल लेने हैं ना बच्चे, तो पहले मैं एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। मैंने इसको यहां से मिलाया, कंस्ट्रक्शन कर दी बच्चे, इसको यहां पे मिला दिया। ठीक है बच्चे, अब ये वाली लाइन को इस लाइन पे मिला दिया बच्चे। ठीक है, अब इसको यहां से मिला दिया, इसका सभी का सेंटर रख दिया बच्चे ओ, इसका सभी का सेंटर को क्या मान लिया बच्चे मैंने, ओ। ठीक है बच्चे, अब मेरे को एक चीज बता, मैंने क्या किया बच्चे, तो मैंने क्या किया, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, ठीक है बच्चे, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ये बच्चे एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक है बच्चे, ये सभी एंगल दे दिए बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये एक सर्कल नहीं बन रहा बच्चे प्रॉपर। देखो अगर मैं चीज पूछूं आपसे, अगर कोई चीज प्रॉपर रोटेट करती है बच्चे तो वो कितने के एंगल बनाती है, सर आप मेरे को कहोगे आप पागल हो सर, ये तो 360 का बनाती है बच्चे। अगर मैं सेंटर पे पूछूं कोई चीज प्रॉपर रोटेट कर जाए, अगर आपके बाइक है ना आपका या साइकिल है, वो प्रॉपर रोटेट करे बच्चे व्हील, तो उसका कितने का एंगल बनेगा, 360 का। तो मतलब बच्चे मेरे को एक चीज साफ पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये बच्चे किसके इक्वल होंगे, 360 के इक्वल होंगे बच्चे, ये पता है ना मेरे को। अभी हम देखो हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना था बच्चे, यहां पे प्रूफ करना है हमें टू प्रूफ। ये चीज देखो बच्चे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स पे एंगल बन रहे हैं ना बच्चे वो सप्लीमेंट्री हैं। अब मतलब ऑपोजिट साइड्स मैंने क्या बताया था बच्चे, एडी किसके ऑपोजिट, बीडी बीसी, एडी बीसी के और एबी किसके, सीडी पे। मतलब ऑपोजिट साइड्स पे अगर बात करूं तो बच्चे ये वाला एंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला बच्चे, मैं रेड से कर देता हूं, रेड कहां पे चला गया, रेड। बच्चे ऑपोजिट साइड्स पे ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला ऑपोजिट साइड्स बच्चे, ये वाला ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये ऑपोजिट साइड्स है बच्चे, कौन कौन सी, एंगल ए ओ डी बच्चे, देखो ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स पे एंगल बन रहे हैं ना बच्चे, मतलब एंगल ए ओ डी ये वाला बच्चे, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बच्चे किसके इक्वल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है 180। तो सर आपको कहोगे सिमिलर, सो सर सिमिलर दूसरी साइड्स ऑपोजिट बच्चे कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी। तो सर यहां पे एंगल कौन कौन से बन रहे हैं बच्चे, यहां पे बन रहे हैं ए ओ बी, ए ओ बी प्लस ए ओ बी बच्चे, ये वाला एंगल, ये बच्चे किसके इक्वल होगा, ये वाला। तो एंगल यहां पे कितना आएगा, सी
ओ डी, ये बच्चे किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो ये कह रहा है ये ऑपोजिट साइड्स पे एंगल है ना बच्चे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये भी 180 डिग्री बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल्स का सम 180। ऑपोजिट साइड्स ये आमने सामने बच्चे, ये कौन सा एंगल बना, ये वाला प्लस ये वाला एंगल, ये भी क्या होना चाहिए बच्चे 180 डिग्री। मुझे ये प्रूफ करना है सर, कर देते हैं प्रूफ, कितनी बड़ी बात है। अभी लो सर, अभी सर मैंने क्या किया, मैंने बच्चे ये वाली ट्रायंगल ले ली, कौन कौन सी बच्चे, देखो इन ट्रायंगल बच्चे एक प्रॉपर पोर्शन उठाना है आपने, क्या करना है एक प्रॉपर पोर्शन। ये बच्चे एक पोर्शन है क्वाड्रेंट, देखो सर्कल में ना यार कुछ क्वाड्रेंट होते हैं बच्चे, क्या होते हैं कुछ क्वाड्रेंट। देखो कैसे, अगर ये सर्कल है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, तो बच्चे ये क्वाड्रेंट होते हैं 4, 1 2 3 4। क्लियर बच्चे, ये 90 के एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर पोर्शन उठाना है मुझे सर्कल का, यहाँ पे टेंजेंट्स मीट कर रहे हो बच्चे, यहाँ पे टेंजेंट्स क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा ली बच्चे। देखो इन दोनों में पोर्शन में, प्रॉपर पोर्शन में ट्रायंगल कौन कौन सी आ रही है बच्चे, एक तो ट्रायंगल आ रही है ए ओ पी, ए पॉइंट किस पे मीट कर रहा है यहाँ पे बच्चे, एक ट्रायंगल ये वाली है, तो ये कौन सी हुई, एंड ट्रायंगल ए ओ एस, एंड ट्रायंगल ए ओ एस। बच्चे देखो ए ओ पी ए ओ एस, बच्चे ये प्रॉपर पोर्शन उठा लिया मैंने, ये वाला पोर्शन। अब मेरे को सर एक चीज बताओ सर, ओ ए दोनों में, ओ ए बच्चे क्या है दोनों में, ओ ए तो सर कॉमन है, सर मुझे पता है ओ ए क्या है बच्चे कॉमन। सर ए पी किसके इक्वल है सर, ए एस के, सर ए पी क्या है, ए एस के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बच्चे टेंजेंट्स जब मीट करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बहुत बार बोल दिया बच्चे, अब लिख लो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखो यहाँ पे टेंजेंट मीट कर रहे हैं बच्चे, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, तो सर एपी किसके इक्वल हुआ, ए एस। सर बचा कौन सा, सर ये बचा ओ एस बचा और ओपी बचा, तो सर ये तो आपको पता ही है सर, ओ एस हो और ओपी हो बच्चे, ये क्या होते हैं हमारे रेडियस। सर्कल पे कोई भी पॉइंट बच्चे, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ओ से लेके यहां तक एस है, यहां पे पी है, तो ये बच्चे क्या हुए रेडियस, तो सर ये भी इक्वल आगे। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड्स इक्वल है ना बच्चे, तीनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल, ये बच्चे कॉमन या ये टेंजेंट्स के लिए इक्वल होगी, और ये क्या थी बच्चे मेरी रेडियस। तो सर अगर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगी बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो बाय सीपीसीटी, बहुत डिटेल में करा दिया बच्चे सीपीसीटी का मतलब। अब सीपीसीटी का मतलब होता है इनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे बच्चे इक्वल। तो सर एंगल 1 किसके इक्वल आ गया बच्चे, एंगल 8 बच्चे, एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हुए बाय सीपीसीटी इक्वल हो गए। तो सर अगर मैं ये वाला पोर्शन लूं तो अब बच्चे सिमिलर लिख दो, सिमिलरली अगर मैं ये वाला पोर्शन उठाता, सेकंड पोर्शन कौन सा बच्चे, सिमिलरली ट्रायंगल ये वाली बच्चे एसओडी एंड ट्रायंगल ओडीआर, ट्रायंगल ओडीआर बच्चे, ये भी क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे कैसे, ट्रायंगल एसओडी एंड ट्रायंगल डीओआर बच्चे, ये क्या है बच्चे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो सर एंगल 2 क्या होगा बच्चे, एंगल 3 को इक्वल होगा, एंगल 2 क्या होगा बच्चे, एंगल 3 के। सर सिमिलरली ये दूसरा पोर्शन खत्म, सर सिमिलरली लिख दो इन पोर्शन एंगल सिमिलरली, सर ट्रायंगल लिख दो कौन कौन सी है, ये बच्चे कौन सी ट्रायंगल हुई, अब ये वाली पे आ जाओ, कौन सी बच्चे, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली। सिमिलरली लिख दो बच्चे एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5, ये इक्वेशन 1 बच्चे, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, एंगल 4 बच्चे सिमिलरली 5 के इक्वल होगी। और इस पोर्शन में बच्चे एंगल 6 किसके इक्वल होगा बच्चे, एंगल 7 के, एंगल 6 और 7 क्या होंगे बच्चे इक्वल। अगर तो आपके पास ज्यादा टाइम है तो बच्चे प्रूफ कर दो, जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ की, बाकी ट्रायंगल्स को भी प्रूफ करके ये चीज रिजल्ट लिख दो। क्लियर है बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, एंगल 1 8 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल आ गया, एंगल 6 7 के, एंगल 4 5 के, और मैंने क्या लिखा था बच्चे, सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360।
60 डिग्री। अब बच्चे मुझे चाहिए कौन कौन से एंगल हैं, अब मुझे चाहिए, देखो मुझे ये प्रूव करना है ना बच्चे, ये वाला एंगल इसके, तो मुझे एक तो एंगल 1 चाहिए, एक एंगल 2 चाहिए, एक एंगल 6 चाहिए, एक एंगल 5 चाहिए। तो पहले मैं एंगल 1 और 2 को बच्चे ऐसे ही लिख लेता हूं, एंगल 1 और 2 को बच्चे ऐसे ही लिख लेता हूं, ठीक है। और एंगल 6 और 5 को ऐसे ही लिख लेता हूं बच्चे, क्लियर। कोई डाउट? देखो जो जो एंगल मुझे चाहिए, एंगल 1 चाहिए था, एंगल 2 चाहिए था, एंगल, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना बच्चे, AOD BOC प्रूव करना है मुझे। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे एंगल बच्चे कौन सा बच गया, एंगल 3। सर एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चे, एंगल 3 किसके इक्वल था, कहां पे है, कहां पे, ये था। एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चे, एंगल 2 के, तो इसकी वैल्यू एंगल 2 पुट कर दो बच्चे, क्लियर। सर 4 बचा, 4 बचा। सर एंगल 4 किसके इक्वल था, सर एंगल 4 था एंगल 5 के इक्वल, तो एंगल 4 की वैल्यू पुट कर दो एंगल 5, खत्म बच्चे। एंगल 5 तो ऑलरेडी ले लिया, मुझे चाहिए, प्लस एंगल 6 भी आ गया बच्चे। एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, एंगल 7 की वैल्यू बच्चे क्या है, एंगल 6। सर एंगल 8, सर एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, एंगल 8 बच्चे किसके इक्वल है, 1 के, इज इक्वल टू 360 डिग्री बच्चे। इन टर्म ऑफ दूसरे एंगल पुट कर लिए, क्लियर। सर इसमें एंगल 1 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस, सर बाकी एंगल्स क्या आ रहे हैं, सर देखो, सर एंगल 2 भी 2 टाइम्स आ गया, सर एंगल 2 भी 2 टाइम्स आ गया, एंगल 5 भी सर 2 टाइम्स आ गया, सर एंगल 6 भी 2 टाइम्स आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया बच्चे, तो अंदर क्या बन गया, अंदर बच गया बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये बच्चे कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 360। सर 2 को डिवाइड कर दो 360 पे, तो बच्चे कितना बन गया, ये मेरा आ गया बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चे, डिवाइड करके आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 बच्चे क्या है, ये है मेरी ट्रायंगल, ये मेरी ट्रायंगल कौन सी है बच्चे, AOD, AOD प्लस ये वाली ट्रायंगल बच्चे एंगल 5 और 6 किस में आ रहे हैं बच्चे, ये आ रहे हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे यही तो बच्चे क्या करने थे, प्रूव करने थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्लियर बच्चे। अब सर जरूरी है हमने ऐसे ही करना है बच्चे, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। एक चीज और करवाऊं, अब देखो मैंने यहां तक ले लिया बच्चे, एक मेथड और करवाता हूं, एक चीज सर और प्रूव करवा दो बच्चे। ये चीज बन गई ना, अब एंगल AOD प्लस एंगल BOC। अब देखो यहां तक ना मैंने बिल्कुल डिट्टो, ये तो पता ही है आपको, सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल है बच्चे, 180 360 डिग्री। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मुझे अदर 2 ट्रायंगल्स को प्रूव करना हो सिमिलरली, कौन सी ट्रायंगल बच्चे, AOB एंड COD, तो इसमें एंगल कौन कौन से आ रहे हैं बच्चे, एंगल 7 और एंगल 8। तो पहले मैंने यहां पे एंगल 7 और एंगल 8 इसको पहले लिख लो, और यहां पे बच्चे कौन से आ रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 आ रहे हैं बच्चे, इसको यहां पे लिख लो, क्लियर। प्लस सर एंगल 1 चाहिए, नहीं चाहिए, एंगल 1 की वैल्यू बच्चे कितनी है, 8 एंगल, तो इसको एंगल 1 की वैल्यू 8 पुट कर दी। सर एंगल 2 किसके इक्वल था, सर एंगल 3 के, इसको भी पुट कर लिया बच्चे, एंगल 3 तो आ रहा है ना, तो हाँ ठीक है बच्चे। कौन सा हुआ, एंगल 6 वाला हुआ, ये क्या कौन सा पुट किया मैंने, 4 तो ये सिमिलर लिख दिए, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 1 की वैल्यू लिख दी एंगल 8, एंगल 2 की वैल्यू बच्चे क्या लिखी मैंने, एंगल 3। अब सर एंगल 3 तो ऑलरेडी चाहिए मुझे, सर एंगल 4 चाहिए, एंगल 4 तो आ गया, एंगल सर 5, एंगल सर 5 की वैल्यू कितनी है बच्चे, एंगल 4, कितनी बच्चे, एंगल 4। सर एंगल 6, एंगल 6 की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल है, एंगल 7 के, एंगल 7 के प्लस, अब सर एंगल 7 तो सर आ गया ऑलरेडी, एंगल 8 भी ऑलरेडी आ गया, कितने एंगल हुए, 2 4 6 8, इन सभी का सम बच्चे कितना है, 360 डिग्री। तो सर देखो 2 टाइम्स कौन कौन से एंगल आ गए, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। सर 2 को डिवाइड करो 360 पे, कितना आ गया बच्चे, 180। तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि बच्चे एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल
3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल 7 और 8 क्या बना रहा है बच्चे? ये बना रहा है ए ट्रायंगल AOB। ठीक है बच्चे, एंगल 7 और 8। और एंगल 3 और 4 बच्चे क्या बना रहा है? ये वाली ट्रायंगल ये बना रहा है DOC, मतलब COD लिख लो, COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी बच्चे प्रूफ हो गया। तो आप सिमिलर बच्चे यहां तक प्रूफ करके ना इसके बाद सिमिलरली लिख देना। ये चीज आप दूसरी बार मत करना, ये तो मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूं प्रूफ। हमने यहां तक छोड़ा था ना बच्चे, यहां तक प्रूफ हो गया था ना हमारा, तो अब यहां तक छोड़ देना, सिमिलरली लिख के बस यहां पे सीधा डाल देना कि इन दोनों का सम भी क्या होगा बच्चे? ट्रायंगल AOB का सम भी क्या होगा? COD के इक्वल होगा, मतलब 180 डिग्री होगा बच्चे। क्लियर? बहुत अच्छे से करवा दिया यार, मुझे लगता है अब इसको तो रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। अब एक क्वेश्चन बच गया ट्रायंगल वाला, वो मैं आके करवाता हूँ। मैं अभी ऑफलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो संगरूर में आ जाओ बच्चे, मेरी एकेडमी है सेक्टर 17। ठीक है बच्चे, मैथमेटिक्स क्लास 10th 11th और 12th, मैं सिर्फ 3 क्लासेस को पढ़ाता हूँ बच्चे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं लास्ट में करवा रहा हूं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12th चैप्टर सर्कल। अब सर अगर यहाँ पे स्टेटमेंट विजिबल नहीं है प्रॉपर बच्चे, तो क्या करो, बुक उठाओ अपनी एनसीईआरटी की, वहां से पढ़ लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, वो क्या कह रहा है बच्चे इस क्वेश्चन में? वो कह रहा है अ ट्रायंगल इज ड्रॉन, अ ट्रायंगल इज ड्रॉन। अगर नहीं है कुछ भी साथ में सिर्फ कॉपी पेन है तो लिख लो, अ ट्रायंगल इज ड्रॉन to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the line segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। यहाँ पे लिख रखा है बच्चे मुझे कौन सी साइड फाइंड करनी है? AB एंड AC। यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है मुझे पता है, आप लिख लो फाइंड द साइड्स AB एंड AC। अब देखो बच्चे इसकी फिगर आपको गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? अब देखो वो कह रहा है कि ट्रायंगल दी हुई है जिसमें मेरे को पता है कि D पॉइंट है सर्कल पे। ठीक है बच्चे, ये वो इसको क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसकी क्या है वो कह रहा है ना BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। D क्या है बच्चे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। और CD हमें कितना दिया हुआ बच्चे? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी। और वो मुझे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है बच्चे? वो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ये AB फाइंड करके दिखाओ बच्चे, जो ये प्रॉपर लेंथ है। कौन सी? AB और AC। अब बच्चे मेरे को एक चीज बता, अगर मुझे AB और AC निकालना है तो बच्चे मैंने एक चीज आपको बहुत बार करवा दी कि जब भी सर्कल पे कोई दो टेंजेंट्स आपस में मीट करते हैं बच्चे, तो ये वाली लेंथ क्या होती है? दोनों लेंथ आपस में क्या होती है बच्चे? इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है बच्चे, तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। देखो मीट करके ना, मीटिंग पॉइंट कौन सा है बच्चे? सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? मीटिंग पॉइंट। तो यहां पे 6 और यहां पे बच्चे 6। सो हेलो स्टूडेंट्स, यार तो बच्चे हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अ ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मैंने क्या कहा था? अगर सर्कमस्क्राइब लिखा हुआ है सर्कल को, तो मतलब सर्कल अंदर है बच्चे, किसके? ये वाली ट्रायंगल के। देखो आपको फिगर भी गिवन है, ABC एक ट्रायंगल है बच्चे, उसमें क्या दिया हुआ? एक आपको सर्कल। और आगे वो क्या कह रहा है? सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है बच्चे, ये वाली वैल्यू, ये कितनी है बच्चे? रेडियस यही होता है ना, सर्कल के सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पे बच्चे, ये क्या होता है इसका? रेडियस। ये कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा सच दैट द लाइन सेगमेंट BD। अब देखो BD कहां पे है बच्चे? ये वाला लाइन सेगमेंट BD एंड DC, और ये
into which BC is divided by the point of contact D। और ये BC लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है बच्चे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। अब देखो D पॉइंट बीच में है ना बच्चे, तो D पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? इतनी बार बता दिया बच्चे। कोई भी सर्कल पे जब यहां से कोई टेंजेंट टच करके जाता है बच्चे, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा हुआ? D। और उसके बाद उसने कहा कि इनकी लेंथ तो दे रखी है मुझे, ये 8 सेंटीमीटर है बच्चे, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है फाइंड द साइड्स AB, इसकी लेंथ फाइंड करो बच्चे। मुझे पता है यहां पे रिफ्लेक्शन है इसलिए मैं बोल देता हूं, फाइंड द साइड AB एंड AC। AB की लेंथ फाइंड करनी है बच्चे, ये वाली, ठीक है, और AC मतलब ये वाली लेंथ कंप्लीट फाइंड करनी है हमें, ठीक है बच्चे। यही चीज है। अगर आपको स्टेटमेंट प्रॉपर विजिबल नहीं है ना बच्चे, तो अपनी एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, वहां से देख लो स्टेटमेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं। यार डिकार आ गया, अभी खाना खा के हटाऊं, ठीक है, सॉरी। अब देखो, अब वो क्या कह रहा था। अब देखो बच्चे, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? अभी देखो, ये मेरा सी पॉइंट है ना बच्चे। अब देखो, मैंने सी पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला दिया। रेड पेन से बनाता हूं, मतलब रेड मार्कर से करता हूं बच्चे, फीलिंग ज्यादा आएगी। अब देखो सर, इसको यहां पे मिला दो बच्चे। अब सर ये कहता मुझको भी कर दो सर, यहां को भी मिला दिया। आपको पता है ना बच्चे, ये चीज हम करते हैं। सर अब ये तो रह गया सर, इसको भी मिला दो सर। अभी क्यों किया बच्चे? क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है कंप्लीट, इसीलिए ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। और बीच में क्या रख लिया बच्चे? सेंटर। ये क्या है बच्चे? O पॉइंट। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये लेंथ D है बच्चे, ये लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो बच्चे ये भी तो सेंटर से सर्कल पे पॉइंट है। सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो बच्चे, तो उसकी O क्या होता है? रेडियस होता है। अब सर A B C D, सर इसको मान लो E पॉइंट, इसको मान लो F पॉइंट बच्चे। बिल्कुल इजी। देखो क्या बन गया, A B C D E और F। क्लियर बच्चे? ये मैंने पॉइंट लेट कर लिया। अब सर अब आगे करते हैं क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है बच्चे? मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो बच्चे, तो ये भी कितनी होगी बच्चे? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक ये भी कितनी होगी? 6। सर अगर ये 8 सेंटीमीटर है, तो सर ये भी कितनी होगी? 8। सर क्यों भाई? कितनी बार कर लिया। अगर सर्कल पे दो टेंजेंट्स आपस में मीट कर जाते हैं, तो बच्चे ये लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। देखो सी पॉइंट पे दो टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं बच्चे सर्कल पे। देखो इसको ऐसे समझ लो, देखो मीट करके बच्चे, मीट करके, तो मीट करके तो मतलब ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगी बच्चे? इक्वल होंगी, इसलिए मैं दोनों पे ये डाल दिया। और ये लेंथ बच्चे किसके इक्वल होगी? इस पे देखो सर्कल स्टार्ट हुआ, मीट कर गया बच्चे, खत्म। तो ये लेंथ कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। तो सर हमें ये तो पता नहीं, अब इसको बच्चे x मान लो, ठीक है, इसको भी बच्चे x मान लो। ये क्या हुई मेरी x, और ये मेरी, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे? x सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब सर आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ट्रायंगल एरिया निकालूं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बच्चे? ये वाली BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो कैसे आएगी बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल? देखो कौन सी ट्रायंगल बच्चे? यहां से लेके यहां तक। तो सर ये आएगी हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सर अब बेस कितना है? सर मेरे को एक चीज बताना बच्चे, हाफ, ये वाली ट्रायंगल में बेस कितना है बच्चे? ये वाला जिस पे हाइट आ रही है बच्चे, ये बेस हुआ। बेस कितना है सर? 6 + 8 14। कितना हुआ बच्चे? 6 + 8 14। सर हाइट कितनी है बच्चे? ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चे? 4। काटापीटी करो बच्चे, 2 7 7 4 का 28 सेंटीमीटर। ये बच्चे एरिया निकला है मेरे को ट्रायंगल ऑफ BC का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसके बाद एक ट्रायंगल और लेते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सर ये तो कंप्लीट होगी बच्चे, अब मेरी ये वाली ट्रायंगल तो कंप्लीट है। सर अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, कौन सी? ये वाली बच्चे। कौन सी है ये ट्रायंगल? ये ट्रायंगल है मेरी AOC। AOC। सर हाफ बेस
इनटू हाइट। सर देखो हाफ तो बिल्कुल डिट्टो सेम ही आएगा। सर इसका बेस कितना है? सर देखो हाइट यहां पे आ रही है ना बच्चे, तो ये बेस बन गया। बेस कितना आएगा टोटल? x प्लस 6। कितना बच्चे? x प्लस 6। खत्म। सर अब हाइट क्या है बच्चे? ये वाली देखो, ये ट्रायंगल को उल्टा के देखो बच्चे, ये ऐसे बन जाएगी बच्चे, ये ऐसे बन जाएगी ओ ए सी, ऐसे बन जाएगी बच्चे। ठीक है सर। अब ओ ए सी में हाइट बच्चे क्या है मेरी? ये वाली देखो, ये बेस हुआ बच्चे, ये क्या हुई मेरी हाइट। अब सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पे बच्चे वो कितना होता है? रेडियस। तो रेडियस कितना है बच्चे? 4। मुझे रेडियस गिवन है बच्चे, कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितना आएगा बच्चे? 4। बिल्कुल सेम। अब सर काटा पीटी करो, 2 पे गया बच्चे, 2x प्लस 12, पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देना बच्चे। क्लियर? एरिया निकल आया। सर अब आपने ये वाली ट्रायंगल भी सॉल्व कर ली, आपने ये भी सॉल्व कर ली, बच कौन सी गई बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब इसका सर सेम बिल्कुल, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सर इसका बेस क्या है बच्चे? देखो ये इसकी हाइट है जो रेडियस है, ये कितना आएगा बच्चे? 4, क्योंकि सभी रेडियस क्या है? 4। तो बेस कितना है बच्चे? ये वाला, ये सारा क्या है इसका? बेस। देखो ये ट्रायंगल ऐसी बन रही है बच्चे, ए ओ बी, तो इसका बेस क्या हुआ बच्चे? ए बी, मतलब x प्लस 8, x प्लस 8 मल्टीप्लाई हाइट तो बच्चे सेम है इसकी भी, ये रेडियस तो सभी में सेम आएगा। देखो सभी में सेम आ रहा है बच्चे। 4 डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 को मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 16। तो बच्चा मेरे को एक चीज बताओ, ये 3 मैंने सारा एरिया फाइंड कर लिया, सारी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखूं बच्चे, तो वो क्या आएगा? ये वाली ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल ऊपर वाली कौन सी ट्रायंगल थी? बी ओ सी। अब अगर मैं तीनों के एरिया ऐड कर, देखो बच्चों मैंने ये एरिया भी ले लिया, मैंने ये एरिया भी ले लिया, मैंने ये एरिया भी ले लिया, मैंने तीनों पोर्शन कवर कर लिए बच्चे। तो तीनों का एरिया ऐड कर दो बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बन जाएगा बच्चे। तो क्या आएगा? तीनों को प्लस कर दो बच्चे। अभी यहां पे लिख देना एरिया ऑफ, यहां पे भी एरिया और इसके आगे भी एरिया डाल देना। अब देखो सर तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, 28 प्लस 12 मतलब 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 16 बच्चे ये बन गया 56 प्लस 2x प्लस 2x बच्चे ये बन गया 4x। तो मेरे पास अब सारी ट्रायंगल का एरिया बच्चे कितना आ गया? 56 प्लस 4x। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? ये सारी ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया, कितना? 56 प्लस 4x। क्लियर बच्चे? अब सर दोबारा से बता दो क्या किया बच्चे। ये एक ट्रायंगल थी ऐसे, मैं यहां पे आपको बेसिक फिर से करा देता हूं। ये एक ऐसे ट्रायंगल थी बच्चे, ठीक है? तो बच्चे एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ट्रायंगल ये, इन तीनों को ऐड कर दिया बच्चे, तो टोटल बन गया मेरे पास एरिया। सर हमने ना एक 9th क्लास में भी एरिया निकालने का फॉर्मूला किया था। कौन सी थ्योरम की थी बच्चे? हीरोन्स फॉर्मूला। अब सर देखो, क्योंकि मेरे पास इस ट्रायंगल में बच्चे ये चीज बन रही है। अब देखो क्या, अगर मैं फिर से फिगर बनाऊं, देखो बच्चे यही फिगर बन रही है ना। तो बच्चे यहां ए लेंथ कितनी है मेरी? 6, ये भी 6, ये मेरी 8 है, तो ये भी मेरी 8 है। इसको बच्चे मैंने x माना, इसको भी x माना, ए सी बी डी, और इसको मैंने ई पॉइंट माना, इसको एफ। सर एक मेथड मेरे को और आता है, उसमें सर एरिया निकालो पहले उससे। सर एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने का बच्चे एक तरह का फॉर्मूला आता है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो यूज करेंगे। सर उसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? उसमें सबसे पहले बच्चे आपको पेरीमीटर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? पेरीमीटर। सब पेरीमीटर क्या होता है? सर पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल के बच्चे सभी साइड्स का सम ले लो। देखो x प्लस 6, देखो बच्चे ये वाली साइड ए सी एक्स प्लस 6, बी सी बच्चे कितना बना? 6 प्लस 8, और सर ए बी कितना बना? x प्लस 8। बच्चे मैंने सभी साइड्स को ऐड कर दिया। वैसे सिंपल करता तो देखो x प्लस x 2x, 6 प्लस 6 12,
8 + 8 16। तो बच्चे ये कितना बन गया 2x + 28। सर ये मेरा क्या निकल गया पैरामीटर। सर उसमें तो ना हम सेमी पैरामीटर निकालते थे। क्या निकालते थे बच्चे सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पैरामीटर मतलब हाफ ऑफ पैरामीटर p डिवाइड बाय 2। सर पैरामीटर को अगर 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा सेमी पैरामीटर। अब देखो सर 2x + 28 में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो x + 14 बच गया बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो मैंने सेमी पैरामीटर निकाल लिया बच्चे। कितना आ गया मेरा x + 14। कितना आ गया बच्चे x + 14। क्लियर बच्चे, सेमी पैरामीटर निकल आया मेरा। सर उसके बाद हम क्या करते थे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाते थे बच्चे। अब देखो यार कहाँ पे करूं मैं, तो चलो यहाँ पे बच्चे मैं सीधा कर देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कहाँ पे लिखूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता था बच्चे आपका 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला S - A S - B S - C। सर ABC क्या है बच्चे, ABC है साइड। अगर मैं बात करूं ये A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है। अब S की वैल्यू पुट करो बच्चे कितनी है। अगर मैं S की वैल्यू पुट करूं तो बच्चे ये मेरा आ रहा है x + 14। तो बच्चे कितना आ गया x + 14। सर S में से A वाली साइड निकाल दो। सर मेरे को एक चीज बताओ, ये टोटल कितनी है बच्चे, ये है मेरी x + 6। अगर मैं S में से एक साइड माइनस कर दूं, मतलब मैंने सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड का माइनस करना है बच्चे। अब देखो टोटल सेमी पेरीमीटर कितना है x + 14 माइनस, पहले ये वाली साइड माइनस करो बच्चे, कौन सी है ये x + 6। x के साथ x कैंसिल, 14 - 6 बच्चे कितना आ गया 8 बन गया। सर S - B करो बच्चे, ये साइड में कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो सेमी पेरीमीटर x + 14, दूसरी साइड बच्चे कितनी है माइनस करनी है। देखो 6 + 8 कितना बच्चे 14, दूसरी साइड कितनी है 14, 6 + 8 तो 14 के साथ 14 कैंसिल। तो बच्चे दूसरी साइड कितनी आ गई मेरी, ये सिर्फ x बच गई। सर S - C करके दिखाना। सर x + 14 माइनस तीसरी साइड बच्चे कौन सी है, ये वाली, ये कितनी आएगी बच्चे x + 8। कितनी बच्चे x + 8, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 14 में से 8 निकाला 6। तो ये बच्चे साइड कितनी आ गई मेरी 6। क्लियर, कोई डाउट। अब हम यहां तक पहुंच गए बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये भी क्या है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मेरे पास एरिया निकालने के 2 मेथड थे बच्चे, तो मैंने दोनों से एरिया निकाला और दोनों को क्या कर दिया बच्चे इक्वेट कर दिया। दोनों को क्या कर देना है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपने इक्वेट कर देना है बच्चे। एक एरिया कहां से निकाला, जो 9th क्लास में मेथड था, कौन सा सर, S √of S S - A S - B S - C। S क्या था बच्चे सेमी पैरामीटर, वो कैसे आया, पैरीमीटर निकाला। पैरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, x + x 2x, 6 + 8 14, 2x + 14 + 14 कितना हुआ बच्चे, ये टोटल आ गया हमारा सारा कैलकुलेशन। अब मैंने क्या करना है, एक एरिया बच्चे, ये भी मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, और मैंने जो लास्ट में निकाला था ये वाला कौन सा बच्चे 56 + 4x, ये भी मेरा क्या है बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे बच्चे इक्वेट करेंगे। तो मैं ये वाली साइड अब रब कर देता हूं बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे दोनों का एरिया इक्वेट करो, आप क्या लिखोगे, इक्वेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चे। अब देखो फर्स्ट एरिया मेरे पास क्या आया था बच्चे 56 + 4x इज इक्वल टू, अब ये भी एरिया है बच्चे, इस पर इसके आगे क्या है स्क्वायर रूट। देखो बच्चे कैसे, एक तो है x + 14, ठीक है बच्चे, और साथ में क्या है बच्चे मल्टीप्लाई में 8 × x × 6 बच्चे। ये मेरे पास प्रॉपर दोनों का एरिया इक्वेट कर दिया बच्चे। अब आप लिखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। उससे पहले ना एक छोटा सा स्टेप कर लो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बच्चे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे 56 + 4x, अगर मैं बात करूं इसमें से कॉमन आ रहा है बच्चे 4, तो ये बन गया 14 + x, तो ये क्या बन गया बच्चे 14 + x, और इसको ऐसे ही डाल दो अब x + 14 8 × x × 6। अब लिख दो बच्चे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड,
अब दोनों जगह स्क्वायरिंग कर दो बच्चे। देखो 4 का स्क्वायर बच्चे कितना बना 16, 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का देखो 14 प्लस एक्स, एक्स प्लस 14 एक ही बात है बच्चे, तो इसका स्क्वायर x प्लस 14 स्क्वायर। अब अगर मैं जहां पे स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा बच्चे, तो ये बन गया x प्लस 14, 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, देखो बच्चे मैं यहाँ पे जो स्टेप कर रहा हूँ क्या आपको समझ आएगा, मेरे को सीधा बताना। देखो यहाँ पे x प्लस 14 एक बार पड़ा है बच्चे, यहाँ पे कितनी बार पड़ा है 2 टाइम्स। तो मैं चलो यार एक स्टेप और कर देता हूँ। चलो बच्चे दोनों इक्वल पड़े हैं ना, x प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल पड़े है ना। अब ये सारी वैल्यू बच्चे इधर आके क्या हुई माइनस हुई, x प्लस 14 8 इंटू 6 बच्चे कितना हुआ 48 मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर बच्चे। देखो इक्वल इक्वल आप पढ़ा था उस साइड, तो इधर आके बच्चे नेगेटिव हो गया, माइनस x प्लस 14 8 इंटू 6 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब सर इसमें से कॉमन आ गया पहले तो x प्लस 14 पूरे यहाँ पे 2 टाइम्स है बच्चे, यहाँ पे एक बार है तो एक बार सारा बाहर आ गया, और एक बच्चे 16 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 16, अभी बताता हूं कैसे। अब यहाँ पे सर क्या बच गया 16 तो बाहर ले लिया, x प्लस 14 2 टाइम्स था एक बार बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ बच्चे x प्लस 14 खत्म। तो यहाँ पे सर क्या बच गया, ये तो बच्चे बाहर चला गया, x प्लस 14 तो क्या हुआ बाहर आ गया ना बच्चे, एक था तो एक तो बाहर ले लिया, तो सर यहाँ पे बच गया 48। 16 बाहर लिखा ना बच्चे, तो 48 को मैं अगर 16 पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ 3 बच जाएगा, क्योंकि 48 में से अगर मैं बात करूं ये चीज ऐसे हो 16 माइनस 48, तो अगर मैं 16 बाहर लिख लूं बच्चे तो ये बन जाएगा ना 1 माइनस 3, क्योंकि देखो 16 1 का 16, 16 3 का 48, तो मैं ऐसे ही बाहर निकालता हूं ना, तो मैंने 16 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या था बच्चे 48, तो यहाँ पे कितना बच गया 3, और साथ में बच्चे x बच गया इक्वल टू 0। अब सर अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो, 16 तो जीरो के डिवाइड में जाके बच्चे 0 बन गया, 16 जो यहां पे पड़ा है जो 0 के डिवाइड में जाके क्या बन गया 0। ठीक है, तो बच कौन सा गया बच्चे, तो बच मेरे पास सिर्फ इतना वैल्यू गई x प्लस 14, और यहां पे कितना आ गया बच्चे देखो प्लस 14 माइनस x में से 3x माइनस किए बच्चे माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे 16 था वो 0 के डिवाइड में चला गया बच्चे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पड़ा था, 0 के डिवाइड में जाके क्या बन गया 0 बटा कुछ भी आ जाए 0, खत्म। सर अब इन दोनों को 0 के बराबर रखो बच्चे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। बच्चे रिजेक्ट कर दो वैल्यू, नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइड। ठीक है, अब यहां पे देखो 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 14 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 14 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बच्चे 7, तो x मेरा कितना आ गया 7। तो सर मेरे को एक चीज बताना कि यहाँ पे बच्चे AC की वैल्यू क्या थी बच्चे, AC की वैल्यू मेरी टोटल AC कितना था मेरा 6 प्लस x, या x प्लस 6 था ना, मैंने AC को क्या माना था बच्चे x प्लस 6। अब x की वैल्यू कितनी आई 7, तो ये कितना आ गया बच्चे 7 प्लस 16 13 सेंटीमीटर। सर AC निकल गया, सर AB निकलवा दो। सर AB को मैंने क्या माना था, AB बच्चे क्या था मेरा x प्लस 8, बच्चे क्या था मेरा x प्लस 8, x कितना आया बच्चे 7, 7 प्लस 8 कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। बच्चे ये भी क्या हुआ अब आपका आंसर। क्लियर बच्चे, कुछ नहीं किया हमने क्वेश्चन में, हमने AB और AC निकालना था। ठीक है बच्चे, ये हमें दिया हुआ था 6, ये भी हमें 8 दिया हुआ था, तो अगर ये 6 है तो ये साइड 6 आ गई बच्चे, इसको मैंने फाइंड करना था, इसको मैंने एक्सलेट कर लिया। अगर ये 8 है बच्चे तो ये भी 8 आ गई थी, इसको एक्सलेट कर लिया था। इसके बाद हमने जस्ट एरिया निकाले बच्चे दोनों ट्रायंगल के, दोनों दो तरह से हमने एरिया निकाला, दोनों को क्या